अदिति। हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। तुम अकेले हो बेटा? केमिस्ट्री क्लास में कितना बच्चा रहता है बेटा? सर आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, दूसरी मैथ क्लास थी। उसमें बस मैं और समिता थे। ओके। अभी वो मैथ्स क्लास में क्या चल रहा है बेटा? सर अभी तो सर्कल चल रहा है, कॉनिक सेक्शंस। कौनिक। कैसा क्लास होता है वो वाले सर का? उनका भी लाइक मिक्स है, सीबीएसई और जेई। हाँ। उनका दोनों मिक्स है, सीबीएसई और जेई टाइप। वो लेवल का। सीबीएसई टाइप। नहीं, सीबीएसई और जेई दोनों मिक्स है। हम्म। तो लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक कर रहे थे ना बेटा? हाँ सर। क्वाड्रेटिक में कहाँ तक हो गया? हाँ सर, मेरे पास नोटबुक नहीं है। जा। एक सेकंड। अच्छा बेटा, आप लोग का मैथमेटिकल रीजनिंग आ रहा है क्या? चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। सो वो चैप्टर आई गेस डिलीट हो गया एनसीईआरटी से। अच्छा, डिलीट हो गया, लेकिन जेई मेंस में तो आएगा बेटा। ठीक है सर, वो स्टार्ट कर सकता है आप। आने तो देखो, देख लेता हूँ। चल। जेई मेंस में तो आएगा ना बेटा, भले वो एनसीईआरटी में आप लोग का डिलीट हो चुका है। ये बहुत इजीएस्ट है बेटा, बहुत स्कोरिंग भी है। इंटीग्रेशन तो अभी तक नहीं हुआ ना बेटा? इंटीग्रेशन। तो कौन सा चैप्टर? इंटीग्रेशन। नहीं सर, वो भी नहीं हुआ। लेकिन आई गेस दूसरे मैथ क्लास में नवनीत सर चालू करने वाला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेटा मैं चालू करूंगा। ठीक है सर। मैं करूंगा। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा। संहिता पता नहीं कहाँ है actually। 2 मिनट वेट कर लो, संहिता पता नहीं कहाँ।
अच्छा चलो क्वाड्रेटिक हम लोग आज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का लास्ट थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस बचा हुआ है, देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक में बेटा थोड़ा सा कुछ और देख लो। जैसे ये मान लो बेटा कि सॉल्व 3x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको बेटा तुम सॉल्व करो y मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा आप सॉल्व करिए। ट्राई टू सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करोगे बेटा? 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे बेटा, बताओ? दिस इज 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब यहां से तुम 3x को कॉमन करो, तो दिस इज x x माइनस 1, minus 1. और यहां से 1 को कॉमन करो, x माइनस 1 0 बनेगा बेटा। फाइनली तुमको यहां से क्या मिला बेटा? So x x माइनस 1, minus 1 or 3x minus 1 3x plus प्लस 1. 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से X is तुमको equal to 1 or minus 1 by 3. 1 और -1/3। बेटा एक तो मेथड ऐसा हो गया। अब हम सेम क्वेश्चन को ना 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं। सर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं एक क्या बेटा? डिटर्मिनेंट फॉर्म. नहीं डिटरमिनेंट फॉर्मूला नहीं बेटा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब इसको बेटा परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बताया था बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। इस सेम क्वेश्चन को ना, सेम प्रॉब्लम को आप परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर का 0 है। तो हम लोग इसको, है ना, बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर से करने के लिए 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करना है बेटा? ये जो 2 है ना, अब इसमें से 3 कॉमन कर लो पूरे में से, क्या बचेगा? x² माइनस का 2/3 इंटू एक्स माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैंने एक लॉजिक बताया था बेटा आपको, रिमेम्बर करो। कैसे बताया था बेटा? कि हमें इसका आधा करना है, इस वाले पार्टी का आधा करो। इसका हाफ कितना होगा बेटा? 2/3 का हाफ 1/3। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्क्वायर लिखना है, और आपने 1/3 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, और बाकी जो है बेटा उसको सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। बाकी को क्या करना है बेटा? कॉपी पेस्ट। ये जो है ना, इसको सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या हो जाएगा बेटा?
माइनस का 1/3, ओके, एंड इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, फाइनली बनेगा बेटा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 माइनस का 3/9 इज इक्वल टू 0। फाइनली बेटा बनेगा ही x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो बेटा, फंडामेंटल्स यूज करो यहाँ पे। क्या होगा बेटा, यहाँ से x माइनस 1/3 माइनस का 2/3 x माइनस 1/3 प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या बनेगा बेटा, देखो फाइनली बेटा बनेगा आपका यहाँ से x माइनस 1 इंटू का x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1 और माइनस 1/3। देखो बेटा, आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो भी सेम आंसर, परफेक्ट स्क्वायर से किया तो भी सेम आंसर। अब बाय द वे तुम इसको चाहोगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए, जिसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो उससे भी तुम्हारा आंसर हमेशा सेम आएगा, है ना। तो हम सेम क्वेश्चंस को, यदि आप चाहते हो, यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय श्रीधर आचार्य मेथड, यू कैन गेट इजिली सेम आंसर। ठीक है ना। तो इतना पहले नोट करो बेटा, नोट इट डाउन, पहले इसको नोट करो, पहले आप इतना नोट करिए, पहले आप इतना नोट करिए। रन बेटा, यस सर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को बेटा एक मेथड से और कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो वेट 1 मिनट, सेम क्वेश्चन बेटा,
जो सेम क्वेश्चन है ना बेटा, सेम क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन बेटा? 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो सॉल्व इट बाय श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, जिसको बेटा तुम लोग, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? पढ़े हो ना? बताओ क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बेटा। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का ट्वाइस है, या कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है। तो हम लोग जो मन आपकी वो यूज कर लीजिए। एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4ac, सी माइनस 1 बेटा, सॉरी, 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो फाइनली वी गेट सिंपली 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 + 12 डिवाइडेड बाई 6। ओके, so this is 2 plus minus, I think this is 16, so 4 upon 6। तो बेटा यहाँ से दो बातें बनेगी, पहली तो 2 + 4/6, और दूसरी बनेगी बेटा 2 - 4/6। दिस इज 6/6, कैंसल आउट एंड बेटा कट के 1 आ जाएगा। दिस इज -2/6, दैट इज इक्वल्स टू -1/3। एक बेटा आ गया 1, एक आ गया 1, और दूसरा आ गया बेटा -1/3। तो तुम ऑब्जर्व करो बेटा आदिति कि बाय द थ्री मेथड्स यू गेट द सेम आंसर। तुमने तीनों मेथड से तुम करोगे ना बेटा, तो तुमको आंसर जो मिलेगा बेटा एकदम सेम मिलने वाला है। ठीक है, सेम मिलने वाला है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, एनी डाउट? कोई दिक्कत तो बेटा नहीं है आदिति? एनी डाउट बेटा? नो सर। चलो नोट इट डाउन, नोट करके बताओ। सर हो गया, मैंने पहले ही कर दिया था ये वाला मेथड। कर लेना। चलो एक क्वेश्चन तुमको मैं होम दे रहा हूँ, मुझे करके दिखाओ। तीनों मेथड से लेकिन करके दिखाना बेटा, करना है बेटा तीनों मेथड से, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि तुम मुझे एक मेथड से कर लेना बोल देना। हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ x² plus 2x minus 12 is equal to 0, and we have to solve थ्री मेथड्स, तीनों मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि बेटा ये आगे यूज आने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर भी आगे यूज आएगा, सब यूज आने वाला है। करो जल्दी से करो।
सर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी फैक्टर 12 का फैक्टर 2 में रिजल्ट नहीं करता है। फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है बेटा? नहीं सर। आएगा बेटा, देखो मैं करता हूँ। अब ऐसे देखो, सर जितने भी 12 के फैक्टर है अगर उन्हें ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया 2 रिजल्ट नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं तो 11 आ रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ। मानो ये सवाल है बेटा, बराबर जीरो, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ बेटा कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x बराबर क्या होगा बेटा? -2 प्लस माइनस। हाँ सर, ये वाला मेथड तो मुझे मिल गया है सर। एक आंसर है -1 -√13 या -1 +√13। हाँ चलो, एक से आ गया ना पूरी। अब देखो, अब एक यहाँ से एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 4a। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर से नहीं आ रहा है क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है। फैक्टराइजेशन, अच्छा अच्छा। हाँ, फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा बेटा, फैक्टराइजेशन से नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड, मेथड से तो मुझे मिल गया है। हाँ ये वाला मेथड से आ जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड बेटा सब जगह वैलिड नहीं होता बेटा, समझिए। हाँ सर। तो यहाँ सबका, सर यहाँ पे 2 कॉमन लेके कर हाँ सकते। सीधे में दो आंसर आएगा। -1 प्लस √13, और एक या आएगा आपका -1 -√13। और अगर माइनस। 13 को सिंप्लीफाई कर दिया तो नहीं हमें नहीं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं बेटा। अभी तो रूट्स हो गया बेटा, ये दोनों क्या आ गया? रूट्स आ रूट्स। गया। अच्छा रूट्स आ गया। हाँ सर। अच्छा तुम एक चीज पता है बेटा, एक बात जानती हो कि किसी भी क्वालिटी को हम a × x - अल्फा × x - बीटा लिख सकते हैं? पता है क्या? हाँ सर, हमने ये पढ़ा तो, था। हाँ ये तो पता होगा बेटा। एक से, ये तो पता होगा बेटा, एक से। हाँ सर, तो अगर उस फॉर्म में किया तो एक हमें मिनट बेटा, रूट्स मिल जाएंगे। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब बेटा, अब तुमको पता है कि, अब देखो, अब मानो कि तुमको कोई बोल दिया, तुमको कोई कह दिया इसको कि अब इसको फैक्टराइज करो। मेरी बात समझ, तो फैक्टराइज करो तुमको यदि कह दिया, यू हैव टू फैक्टराइज दिस थिंग, तुम बोलोगे कि सर इसको मैं, इसका तो मुझे रूट्स मिल चुका है, इसको x - अल्फा, अल्फा मतलब एक रूट्स को मैंने बोल दिया बेटा, मानो कि अल्फा बोल दिया, और दूसरे को बोल दिया बीटा। मैं इसको x - अल्फा, अल्फा बेटा -1 प्लस √13 इंटू x - बीटा, बीटा बेटा √13 इज इक्वल टू जीरो, तो लिख ही सकता हूँ। तूने बोला हाँ बराबर है सर, है ना? कोई दिक्कत है? ऐसा तो मैं लिख ही सकता हूँ, हाँ कोई सर। दिक्कत है नहीं? तो फिर यहाँ से भी अपना काम बन जाएगा। अच्छा तुमने बोला हमारा परफेक्ट स्क्वायर से आंसर नहीं आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर से। अच्छा हम इसी सेम क्वेश्चन को बाय द वे परफेक्ट स्क्वायर से करना चाहेंगे, उससे भी कर सकते हैं बेटा। इधर देखो, मुझे चाहते हो कि इसको, है ना, परफेक्ट स्क्वायर से करना है, परफेक्ट स्क्वायर से। तो वैसे भी कर सकते हो, कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से बेटा? कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर से कैसे होगा बेटा? दिस इज सिंपली x x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद तुम देखो यहां से, तुम इसको x प्लस 1 का और स्क्वायर तो लिख ही सकती हो, और माइनस √13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस 1 माइनस का √13 इंटू x प्लस 1 प्लस का √13 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? तुम देखो फिर यहां से देखो, ये देख रहे हो बेटा दोनों बात, आज देखो बेटा तुम ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा, ये दोनों बात सेम ही आ गया बेटा, है ना? देख लो दोनों बात सेम आ गया बेटा। ठीक है, देखो दोनों बात सेम आ गया आज। ये दोनों बात को ऑब्जर्व करो बेटा, दिस बोथ इज सेम, मैचिंग मैचिंग। ठीक है, दोनों सेम आ गया बेटा, देखो सेम चीज बन गया, बना ना? अच्छा, एक बात और बेटा, तुम यदि इसको नोट करो बेटा जल्दी से, नोट इट डाउन। कर दिया सर, नोट डाउन। हो गया? हाँ सर। अब एक चीज और देखो बेटा, यहाँ से तुमको एक चीज मैं और समझाता हूँ, एक चीज और समझने का कोशिश करो। मान लो कि ये जो अपना था x² प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 जो था, पहली बात मैं बात करूं इसका सम ऑफ रूट्स, SOR इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अब तुमको पता है इसका दो रूट्स आया था बेटा, क्या क्या आया था बताओ? एक आया था -1 प्लस √3 प्लस -1 माइनस √3, दोनों रूट्स आया। अब कुछ दिखा? क्या दिखा आपको? -2 दिखा। अच्छा, अब मैंने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया, इसको मैं बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला उसको। अब जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा तो मुझे क्या मिला बताओ? मुझे मिला -1 प्लस √13 इंटू -1 माइनस √13। तो फाइनली क्या मिला बेटा? -1 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस का 13, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो बेटा देख, यहां से एक चीज देख बेटा, तुमने फाइनली क्या ऑब्जर्व किया कि तेरे को सम ऑफ रूट्स आ गया बेटा -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया तुम्हारा -12। अब यहां से कमाल की बात देख, हम लोग, तुमने पढ़ा था बेटा, तुमने शॉर्टकट में ऐसा पढ़ा होगा बेटा, शॉर्टकट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में क्लास टेंथ में कि सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a। पढ़ी हो ना बेटा? और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, जो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/a। आपने पढ़ा हो तो आप सेम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यू कैन ऑब्जर्व दिस सेम क्वेश्चन हियर। तुम इस सेम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, जो सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था ना, x² प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आया तुम्हारा पता? -b/a, मतलब क्या? -2। अल्फा इंटू बीटा क्या आया तुम्हारा? c/a, मतलब क्या? -12। देखो ये शॉर्ट मेथड से तुम्हारा ये आंसर आ गया। अब मुद्दा की बात ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आया कैसे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आया कैसे?
इसको जल्दी से नोट करो बेटा। तो बेटा आज के इतना ही, हम लोग फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। आज तुम अकेले ही हो, कल करेंगे, ठीक है। अदिति समझी? यस सर। नोट करो। हो गया सर। हो गया बेटा। तो बेटा वी आर कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।